दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सफर कितना भयानक हो सकता है? ऐसा रास्ता जो अंधेरे में गुम हो जाता है और जहां से वापस आना मुश्किल होता है। आज की कहानी में हम चलेंगे एक चुड़ैल के खौफनाक साए के नीचे। एक सफर जो दोस्तों के लिए था एक मस्ती भरा ट्रिप, बन गया उनकी जिंदगी का ना भूलने वाला खौफनाक तजुर्बा। ये कहानी है बस में चुड़ैल की, जो आपको डरा देगी और बेचैन कर देगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए। ये कहानी है 5 दोस्तों की, जो पहाड़ों के बीच बसे एक गांव में छुट्टी मनाने की योजना बनाते हैं। पांचों मिलकर एक छोटी बस किराए पर लेते हैं और शुरू करते हैं अपनी छुट्टी का सफर, जो उनकी जिंदगी के सबसे भयानक सफर में बदल जाता है। रात का समय था और पांचों दोस्त अपने सफर पर निकल चुके थे। राज, जो हमेशा सबसे आगे रहता था, ड्राइविंग सीट के पास ही बैठा था, जबकि प्रिया, उसकी दोस्त, खिड़की वाली सीट पर बैठी थी और अपने फोन देख रही थी। समीर और नेहा पीछे वाली सीट पर बैठकर बातें कर रहे थे और अंकित हमेशा की तरह सबसे ज्यादा शोर मचा रहा था। अरे यार, ये गांव सच में इतना खूबसूरत है जितना तुमने बताया? समीर पूछता है। प्रिया हंसकर कहती है, हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें डर लग रहा हो तो अभी बता दो, रात भर ये सफर तुमसे हो नहीं पाएगा। सब लोग हंस पड़ते हैं। समीर कहता है, मैं समीर हूँ, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। नेहा, जो अब तक चुप थी, उसे तंज कसते हुए कहती है, देखते हैं समीर, जंगल का रास्ता अब शुरू ही होने वाला है और ये जंगल अपनी पुरानी कहानियों के लिए मशहूर है। बस अपने रास्ते पर चल रही थी। जैसे ही बस जंगल के रास्ते में आती है, अंधेरा घना होने लगता है। लाइट्स काफी फीकी लगने लगी थी और सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी से जंगल का रास्ता दिखाई दे रहा था। गाने और हंसी मजाक धीरे धीरे कम होने लगे। हवा भी ठंडी होने लगी थी। चारों तरफ घने पेड़ और जंगल की खामोशी बढ़ने लगी। साथ ही साथ एक अजीब सी धुंध भी छा गई। जंगल के पेड़, उनके बीच से निकलती हवा और काली रात सबके मन में थोड़ा अजीब सा असर डालने लगी थी। बस में अब थोड़ा सन्नाटा छाने लगा था। प्रिया ने अपनी खिड़की से बाहर देखा और धीरे से कहा, ये जगह काफी खामोश लग रही है, थोड़ी अजीब भी। समीर हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में वो पहले वाला मजा नहीं था। कुछ ज्यादा डर तो नहीं लग रहा, उसने कहा, लेकिन उसका ध्यान अब रास्ता देखने में लग गया था। ड्राइवर, जो अब तक शांत था, थोड़ा बेचैन लगने लगा। उसने बस की स्पीड कम कर दी और एक अजीब सी नजर जंगल के रास्ते पर डाली। कंडक्टर भी धीरे से ड्राइवर के पास आया और बोला, लगता है आगे रास्ता साफ नहीं है। ड्राइवर ने नींद से भरी आवाज में कहा, ये जंगल का रास्ता कुछ अलग लग रहा है आज। बस धीरे धीरे चल रही थी और धुंध भी घनी होने लगी थी। पहले मस्ती करते हुए दोस्त अब एक दूसरे की तरफ डर से भरी नजरों से देख रहे थे। कुछ तो गलत था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या। अंधेरा अब और घना हो गया था और रात की खामोशी में सिर्फ बस के इंजन की आवाज ही सुनाई दे रही थी। अचानक धुंध इतनी घनी होने लगी कि ड्राइवर को रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। उसने बस को धीरे कर लिया और अब ड्राइवर के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिख रही थी। ड्राइवर ने अपने पैर ब्रेक पर रख दिए और अपने कंडक्टर की तरफ देखा, जो उससे कुछ समझ नहीं पा रहा था। ये रास्ता, ड्राइवर धीरे से बोला, सही नहीं लगता। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था, जैसे वो कुछ महसूस कर रहा हो जो बाकी सबसे छुपा हुआ था। सब दोस्तों के चेहरे पर भी संकोच दिखने लगा, जो अब तक बस में मस्ती कर रहे थे। अंकित थोड़ा चौंक गया। क्या हो रहा है? बस इतनी धीरे क्यों हो गई? समीर ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, ड्राइवर को शायद रात का जंगल काफी पसंद आ गया है। तभी एक पतली सी औरत का आकार धुंध के अंदर से दिखाई देने लगा। सफेद साड़ी में लिपटी उसका शरीर धीरे धीरे धुंध से निकलकर सामने आने लगा। वो कौन है? प्रिया ने डर से अपनी सीट पर बैठते हुए धीरे से पूछा। उसका हाथ राज के हाथ में चला गया था और उसकी सांसें तेज होने लगी। अंकित ने भी उस औरत को देखा। सफेद साड़ी, लंबी उलझी हुई काले बालों की लटाएं और उसका सर झुका हुआ था, जैसे वो कुछ तलाश रही हो। उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो धुंध के बीच छिपा हुआ था। ये कौन है रात के समय जंगल के बीच? समीर ने थोड़ा डर के साथ पूछा। कंडक्टर बस से निकलकर उस औरत की तरफ बढ़ा। मैम, यहाँ क्या कर रही हो? आपको कोई मदद चाहिए? सभी दोस्त अब बस के अंदर से उस औरत को घूरने लगे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। कंडक्टर ने दोबारा पूछा,
मैम, आपको सुनाई दे रहा है? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका शरीर बस के सामने थमा हुआ था। धीरे से उसने अपना सर उठाया, लेकिन उसका चेहरा अब भी धुंध के पीछे छुपा था। प्रिया ने अपनी सांसें रोकते हुए कहा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, चलो यहाँ से प्लीज। ड्राइवर भी बेचैन हो गया था। उसने अपने कंडक्टर को इशारा दिया कि वापस आ जाए, लेकिन जैसे ही कंडक्टर वापस आया, उस औरत ने अपना चेहरा बस की तरफ उठाया। जैसे ही उस औरत ने अपना चेहरा दिखाया, सबकी आंखों के सामने एक भयानक तस्वीर उभर आई। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, जैसे किसी ने आग से जला दिया हो। उसकी आंखों में कोई सफेदी नहीं थी, सिर्फ काली गड्ढे जैसी खोखली आंखें। उसकी त्वचा झूलती हुई लग रही थी और उसका मुंह एक अजीब सी डरावनी हंसी में बदल गया था। राज ने एक पल के लिए उसका चेहरा देखा और सीधा अपनी सीट पर गिर गया। क्या क्या है ये? ड्राइवर का हाथ भी स्टीयरिंग व्हील से खिसक गया। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया था। सांस लेना मुश्किल लग रहा था, जैसे पूरी बस का वक्त थम गया हो। उस औरत का दिखना, उसकी आंखें, उसका चेहरा, सब कुछ एक खौफनाक तस्वीर बन गया था। ड्राइवर को होश आया और उसने जोर से एक्सेलरेटर दबा दिया। बस झटके से आगे बढ़ने लगी, लेकिन वो औरत अभी भी उन्हें अपनी काली आंखों से घूर रही थी। जैसे ही बस तेज हुई, वो औरत धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई, लेकिन उसकी तस्वीर सबके दिमाग में बैठी हुई थी। बस अब एक झटके के साथ तेज चलने लगी थी। ड्राइवर ने डर के मारे एक्सेलरेटर को जोर से दबा दिया था, लेकिन एक अजीब सी बात थी। बस जितनी तेज चल रही थी, उतनी ही जगह पर जमी लग रही थी, जैसे बस एक जगह पर घूम रही हो या फिर कोई अनजानी ताकत उन्हें रोक रही हो। प्रिया ने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन जंगल के पेड़ वहीं के वहीं थे, जैसे उन्होंने कोई सफर ही तय न किया हो। ये बस क्यों इतनी धीरे लग रही है? उसने अपनी आवाज में घबराहट के साथ पूछा। राज ने ड्राइवर को गुस्से में कहा, तेज चलाओ, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? ड्राइवर का चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। मैं जितना तेज चला रहा हूँ, बस वैसे नहीं चल रही है, उसने डर के मारे जवाब दिया। बस का इंजन जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन रास्ते का 1 इंच भी नहीं बदल रहा था। सभी दोस्तों के चेहरे पर डर का असर दिखने लगा। समीर ने पीछे मुड़कर देखा, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। सबके दिलों में एक ही सवाल घूम रहा था, ये सब सच में हो रहा है या उनका सपना है? अचानक प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपनी सीट पर सीधा बैठकर खिड़की के बाहर देखा और कहा, वो फिर से यहाँ हैं। राज ने उसका हाथ जोर से पकड़ा और कहा, कौन है? क्या देखा तुमने? लेकिन प्रिया का जवाब आने से पहले ही सब ने बस के आगे कुछ अजीब देखा। चुड़ैल। सफेद साड़ी पहने वो औरत अब भी उनके सामने खड़ी थी। बस जितना तेज चल रही थी, चुड़ैल उतनी ही आसान तरीके से उनके सामने आ जा रही थी, जैसे उसके लिए रफ्तार का कोई मतलब नहीं था। ये कैसे हो सकता है? समीर चिल्ला उठा, हम तो इतनी तेज जा रहे हैं। लेकिन चुड़ैल उनके सामने से हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी आंखें अब भी काली और खोखली थी और उसके चेहरा इतना भयानक कि उस पर नजर टिकाई नहीं जा सकती थी। एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी, जैसे वो उनके डर का मजा ले रही हो। ड्राइवर ने बस को और तेज चलाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। चुड़ैल कभी उनके सामने, कभी पीछे, कभी साइड में दिखाई दे रही थी, जैसे वो उनका पीछा कर रही हो, लेकिन हवा की तरह हिलती डुलती बिना किसी रुकावट के। बस के अंदर डर अपने चरम पर पहुंच गया था। सभी दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे। घबराहट उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी। नेहा ने अंकित का हाथ जोर से पकड़ रखा था, जैसे उसका छोड़ना मतलब चुड़ैल का सामना करना हो। राज, ये सब क्या हो रहा है? नेहा कांपती आवाज में पूछती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। हम यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रहे? समीर ने पीछे मुड़कर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पीछे देखो, वो वापस आ गई, उसने जोर से चिल्लाकर कहा। राज और बाकी सब ने पीछे देखा। चुड़ैल बस के पीछे भाग रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वो हवा में मंडरा रही थी, लेकिन फिर भी बस की जितनी तेजी थी, उसके कंधे, उलझे हुए बाल और उसकी झुलसी हुई त्वचा अब और दिखने लगी थी। प्रिया ने अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर से चीखा, वो हमारे पीछे आ रही है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ड्राइवर ने बस को और तेज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे बस का इंजन उन्हें धोखा दे रहा था। बस अब सिर्फ जोर से घुर्रा रही थी, लेकिन अपनी जगह पर जैसे रुकी हुई थी। अचानक से एक झटके के साथ बस बिल्कुल रुक गई।
इंजन एकदम से बंद हो गया, जैसे किसी ने उसकी जान निकाल दी हो। सब लोग अपनी सीट पर पीछे गिर गए और ड्राइवर ने स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ लिया। क्या हो गया? ये बस कैसे रुक गई? अंकित ने घबराते हुए पूछा, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। ड्राइवर ने बस को चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने एक आवाज भी नहीं निकाली, जैसे बस की सारी शक्ति चली गई हो। सबकी धड़कनें तेज हो गई थी और अब तो बाहर के जंगल की रात का डर अंदर तक घुस गया था। अब हम क्या करेंगे? प्रिया ने आवाज में डर को दबाते हुए कहा, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। सभी दोस्त एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बस रुकी हुई थी और अब कोई रास्ता नहीं बच रहा था। बाहर अंधेरा था और वो चुड़ैल अब भी जंगल में कहीं थी। बस के इतने करीब के सबको उसके होने का एहसास हो रहा था। अंकित ने ड्राइवर की तरफ देखा और कहा, यह सब ठीक नहीं है। हमें पहले उस चुड़ैल का दिखना और अब बस का रुक जाना, ये सब कुछ गलत लग रहा है। बस के अंदर सब लोग सोच रहे थे कि कैसे वहां से निकला जाए, जब अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने बस को जोर से टक्कर मारी हो। सब लोग एकदम चौंक गए थे और उन्होंने खिड़कियों के बाहर झांकना शुरू किया, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अंधेरा और घना हो गया था और धुंध के बीच कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राज ने सीट पर उठकर बस के पीछे की तरफ देखा। उसने अपने साथियों से कहा, पीछे से आवाज आई थी, शायद कोई हमारे करीब है। समीर ने भी पीछे देखा, लेकिन अब भी सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। उसने डर के मारे थोड़ा जोर से कहा, वो यही है, चुड़ैल हमारे आसपास है। प्रिया ने अपनी खिड़की के पास झांका और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो यही है, उसने चीखते हुए कहा, वो हमें देख रही है। बस के अंदर एक साइड वो चुड़ैल अब बिल्कुल करीब थी। उसका झूलता हुआ चेहरा, उलझे हुए बाल और घनी सफेद साड़ी अंधेरे और धुंध में और भी भयानक लग रही थी। उसका चेहरा उनके बिल्कुल करीब आ गया था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक डरावनी हंसी के साथ, जैसे वो अपना शिकार करने वाली हो। अचानक उस चुड़ैल ने बस के दरवाजे को जोर से ठोका। डोर का हैंडल थोड़ा हिला, जैसे वो अंदर आने की कोशिश कर रही हो। ड्राइवर और कंडक्टर ने डर के मारे गेट को जोर से पकड़ लिया। दरवाजा बंद करो, राज जोर से चिल्लाया, लेकिन तभी एक और ठंड की आवाज आई। दरवाजा अब हिलते हिलते खुलने लगा था। चुड़ैल के हाथ दरवाजे पर दिखने लगे, जैसे वो अंदर घुसने वाली हो। सभी दोस्तों के डर का ठिकाना नहीं था। नेहा, जो अब तक अपने डर को दबा रही थी, चिल्ला उठी, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन बस का इंजन बिल्कुल बंद हो चुका था और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे ये उनका आखिरी पल हो। ड्राइवर ने एक आखिरी बार बस चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन अब भी चुप था। चुड़ैल अब दरवाजे पर जोर से हाथ मार रही थी और दरवाजे का हैंडल अब हिलने लगा था। प्रिया ने चिल्लाकर कहा, ये अंदर आ जाएगी, हमें कुछ करना होगा। उसकी आवाज में डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। समीर ने एक पल के लिए सोचा और फिर फैसला लिया। हम बस से निकलकर भाग सकते हैं, समीर ने कहा। अगर हम सीधे जंगल के रास्ते भागें तो शायद बचाव का कोई रास्ता मिल जाए। अंकित ने उसकी तरफ देखा और कहा, लेकिन वो चुड़ैल जंगल में हमारा पीछा करेगी। हम जंगल में चले गए तो और मुश्किल में फंस सकते हैं। लेकिन समीर ने अपने डर को दबाते हुए कहा, यहाँ बैठकर हम सिर्फ उसका शिकार बन रहे हैं। बाहर निकलकर कम से कम अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर राज ने कहा, हमें कुछ करना पड़ेगा, यहाँ रुकना अब मुमकिन नहीं है। तभी एक और आवाज आई और बस का दरवाजा पूरी तरीके से खुल गया था। चुड़ैल का चेहरा अब बिल्कुल सामने था। उसका घिनौना जला हुआ चेहरा, उसकी खोखली आंखें और उसकी डरावनी हंसी ने सबके दिलों में एक भयानक डर डाल दिया। ड्राइवर ने जोर से अपनी सीट को छोड़ा और चिल्लाया, सब लोग भागो, अब और वक्त नहीं है। सबकी सांसें तेज हो गई थी। अंकित ने सबको देखा और कहा, चलो अब भागने का वक्त है। बस का दरवाजा खुलते ही सब लोग अपनी जान बचाने के लिए बस के पीछे की तरफ भागने लगे। लेकिन चुड़ैल अब बिल्कुल करीब थी। उसकी भयानक हंसी पूरी बस में गूंजने लगी थी। सभी दोस्तों ने एकदम से बस से निकलकर जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया। जंगल के पेड़ बड़े और घने थे। उनके नीचे जमीन पत्थरों और सूखे हुए पत्तों से भर गई थी। रात के अंधेरे में पेड़ के पत्तों से गुजरने वाली हवा की आवाज और भी भयानक लग रही थी। साथ ही साथ सबके दिलों में चुड़ैल का डर घना होता जा रहा था। राज ने दौड़ते हुए कहा, हमें एक साथ रहना होगा।
अगर हम अलग हो गए तो और मुश्किल में फंस सकते हैं। समीर ने तेज सांस लेते हुए कहा, लेकिन हम किस दिशा में जा रहे हैं? यहाँ हर जगह अंधेरा है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नेहा, जो अभी अपनी सांस को संभाल नहीं पा रही थी, चीखते हुए बोली, वो हमारे पीछे है, हमें और तेज भागना होगा। सभी अपनी पूरी ताकत लगाकर जंगल के अंधेरे में भाग रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था जैसे वो एक ही जगह पर फिर से घूम जा रहे हों। पेड़ एक जैसे लग रहे थे और जंगल का रास्ता जैसे उनके सामने से बदल रहा था। पीछे से अचानक एक चीज ने सभी के दिल को थमा दिया। एक हल्की अजीब सी हंसी की आवाज। वो चुड़ैल उनका पीछा कर रही थी। उसकी हंसी पहली बार की तरह भयानक थी, जैसे वो उनकी मजबूरी और डर का मजा ले रही हो। चुड़ैल अब जंगल के पेड़ों के बीच दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा अब और भी डरावना लग रहा था, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी तेजी। वो हवा में झूलती हुई उनके बिल्कुल पीछे थी, लेकिन फिर भी उसकी रफ्तार उनसे ज्यादा थी। समीर ने जोर से कहा, हम इससे बच नहीं पाएंगे अगर ये हमें यहाँ पकड़ लेगी। सभी ने अपनी गति को और तेज कर दिया, लेकिन जंगल का रास्ता उन्हें फिर से घुमाने लगा। सबको लगने लगा जैसे वो एक चक्रव्यूह में फंस गए हों। हर दिशा में सिर्फ अंधेरा और पेड़ ही दिखाई दे रहे थे। तभी जंगल के बीच एक अजीब सी रोशनी की झलक दिखाई दी। राज ने दौड़ते दौड़ते रुक कर देखा। वो देखो, सामने कुछ है। सब लोग उस रोशनी की तरफ भागने लगे और जल्द ही उन्होंने देखा कि एक छोटा सा पुराना मंदिर उनके सामने था। मंदिर पुराना था, जैसे वो कई सालों से वहां पड़ा हो। उस पर पीपल का पेड़ उग गया था और पत्थरों के बीच से एक हल्की रोशनी निकल रही थी, जो उस मंदिर को और भी चमत्कारी बना रही थी। मंदिर के अंदर एक दिया जल रहा था, लेकिन मंदिर का माहौल इतना पुराना और वीरान था कि सबको वहां आने में भी डर लग रहा था। लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। ये मंदिर यहाँ कैसे हो सकता है? नेहा ने हाफते हुए कहा, हम तो एकदम जंगल के बीच में हैं, लेकिन अब यही हमारा इकलौता रास्ता है। राज ने कहा, चलो अंदर जाते हैं, शायद यहाँ हम चुड़ैल से बच सकें। सब लोग मंदिर के अंदर दौड़ पड़े। अंदर का माहौल पुराना था। दीवारों पर पुराने भगवान की मूर्तियां बनी थी, लेकिन हर जगह मिट्टी और जालों ने अपनी जगह बना ली थी। दिए की रोशनी बस एक पल को तसल्ली देने वाली थी, लेकिन सबको पता था कि वो बाहर का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। मंदिर के अंदर आकर सभी ने अपने आप को संभाला, लेकिन अंदर आते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। नेहा ने अपने हाथों को अपने कंधों पर रखते हुए कहा, यहाँ का माहौल भी कुछ अजीब लग रहा है। राज ने उस मंदिर के बीच एक पुराना सा पत्थर देखा, जो शायद किसी श्रापित पूजा के लिए था। उस पर कुछ पुरानी शिलालेख लिखी थी, लेकिन इतने घने अंधेरे में सब कुछ पढ़ना मुश्किल था। ये मंदिर शायद किसी राज को छुपा रहा है। राज ने कहा, हमारी मुश्किल यहाँ खत्म नहीं हुई है। तभी एक और आवाज आई। मंदिर के दरवाजे पर अब वो चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखों में भयानक चमक थी और अब वो धीरे धीरे मंदिर के अंदर आ रही थी। ये मंदिर भी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, समीर बोला। हमें यहाँ से भी भागना पड़ेगा। लेकिन मंदिर के पीछे कोई रास्ता नहीं था। सब लोग अब एक घेरे में फंस गए थे और चुड़ैल उनकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। चुड़ैल के करीब आते ही एक अजीब सी आवाज से पूरी जगह गूंज उठी। राज ने मंदिर के बीच जो मूर्ति देखी थी, उस पर एक घनी रोशनी निकलने लगी। जैसे ही चुड़ैल ने उस रोशनी के पास आई, उसका चेहरा एक पल के लिए पलट गया, जैसे वो रोशनी उसके लिए असहनीय हो। राज ने जल्दी से उस मूर्ति की तरफ देखा और कहा, शायद ये मूर्ति श्राप का तोड़ है। उसने जल्दी से मूर्ति को उठाने की कोशिश की, लेकिन मूर्ति इतनी भारी थी कि सबको मदद करनी पड़ी। सभी दोस्तों ने मिलकर मूर्ति को उठाया और रोशनी पूरी जगह में फैल गई। चुड़ैल ने एक जोर से चीख मारी। उसका चेहरा अब पूरी तरीके से जल गया था और उसकी खोखली आंखें और भी भयानक लगने लगी थी और एक पल के लिए वो पीछे हट गई। मूर्ति की रोशनी से चुड़ैल पीछे हटी थी, लेकिन उसका गुस्से भरा चेहरा अब और भी भयानक लग रहा था। उसने एक जोर से चीख मारकर मंदिर के अंदर का माहौल और डरावना बना दिया। दिए की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी थी, जैसे उस चुड़ैल का असर मंदिर के अंदर बढ़ रहा हो। सभी दोस्तों के चेहरे पर डर और बेचैनी थी। राज ने घबराते हुए कहा, ये रोशनी ज्यादा देर नहीं चल पाएगी, हमें जल्दी से कोई और रास्ता ढूंढना होगा। समीर ने जल्दी से मंदिर के आसपास देखा, लेकिन कोई रास्ता बाहर निकलने का नहीं था। मंदिर के अंदर फंस गए हैं, उसने कहा, और वो चुड़ैल यहीं है। प्रिया ने डर के मारे हाथ जोड़कर कहा, भगवान हमें बचाओ, हम कैसे इस चुड़ैल के श्राप से बचें।
लेकिन अब मूर्ति की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उस रोशनी के साथ उनका इकलौता बचाव का जरिया भी छिनने लगा था। अंकित ने मंदिर की दीवारों पर एक अजीब सी तस्वीरें देखी जो चुड़ैल और मूर्ति को दिखा रही थी। अंकित ने जल्दी से उन तस्वीरों को देखना शुरू किया। यह मूर्ति किसी पुरानी देवी की है जो इस जंगल की रक्षा करती थी, लेकिन इस जगह को कभी किसी चुड़ैल का श्राप लग गया था और ये देवी की शक्ति उसे रोकने के लिए छोड़ी गई थी। अंकित ने कहा, यह रोशनी तब तक हमें बचा सकती है जब तक हम इस मंदिर के अंदर हैं। नेहा ने घबराते हुए कहा, लेकिन रोशनी कम होती जा रही है, हम कब तक यहाँ छुप सकते हैं? अंकित ने मूर्ति के नीचे एक पुराना सा रास्ता देखा जो शायद मंदिर का किसी राज को बताता हो। शायद यह मंदिर का नीचे का कोई रास्ता हो। उसने कहा, हमें ये मूर्ति हिलाकर उस राज को समझना होगा। सब लोग एक साथ मूर्ति को हिलाने लगे और धीरे धीरे मूर्ति अपनी जगह से हिलने लगी। मूर्ति के नीचे एक पत्थर का रास्ता दिखाई दिया जो मंदिर के नीचे कहीं और ले जा रहा था। ये रहा रास्ता, राज ने उत्साह में कहा। जल्दी से चलो, ये शायद हमारे बचाव का रास्ता हो। सभी दोस्त नीचे की गुफा में दौड़ पड़े। वो रास्ता पुराना और पत्थरों से घिरा था, जैसे कई सालों से किसी ने रास्ते का इस्तेमाल न किया हो। नीचे आते ही सबने अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाया। यहाँ भी कुछ पुरानी मूर्तियां थी, लेकिन माहौल और भी डरावना लग रहा था। दिया बुझ चुका था और एक पुराना सा पूजा स्थान उनके सामने था। तभी एक जोर से हवा का झोंका आया और सब लोग एक पल के लिए चौंक गए। प्रिया ने पीछे देखा और कहा, क्या वो चुड़ैल अब भी हमारा पीछा कर रही है? सब लोग डरे हुए थे, लेकिन नीचे की जगह एक और राज सामने आया। अंकित ने दीवार पर लिखा देखा, ये जगह वो है जहां चुड़ैल को कभी बंद किया गया था, लेकिन उसका श्राप अब तक टूट नहीं पाया। जो इस श्राप को तोड़ेगा वही इस जंगल का रक्षा करेगा। तभी उन्होंने नीचे एक पुराना सा खंजर देखा जो किसी खास काम के लिए बनाया गया था। खंजर के पास लिखा गया था, इससे चुड़ैल को हराया जा सकता है। चुड़ैल की हंसी फिर से उस पूरी जगह में गूंजने लगी थी। उसका चेहरा अब और भी भयानक और जलता हुआ लग रहा था। उसने मंदिर के नीचे का रास्ता ढूंढ लिया और अब वो पूरी तेजी से उनके करीब आ रही थी। राज ने जल्दी से वो खंजर उठाया और कहा, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर ये खंजर उस चुड़ैल को मार सकता है तो हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन सबको समझ नहीं आ रहा था कि वो खंजर काम कैसे करेगा। नेहा ने कहा, लेकिन हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? वो हमें मार डालने वाली है। तभी चुड़ैल उसके सामने आ गई। उसकी आंखें अब और भी भयानक थी और उसके हाथों में एक अजीब सी ऊर्जा थी। उसने एक जोर से हंसी और कहा, तुम सब मेरे जंगल में हो और तुम्हें यहाँ कोई मुझसे नहीं बचा सकता। अब तुम सब मरोगे। समीर ने हिम्मत करते हुए कहा, ये खंजर तेरी मौत का कारण बनेगा। चुड़ैल ने अपना हाथ समीर की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसी पल राज ने जल्दी से खंजर उसके दिल के करीब घुसा दिया। चुड़ैल ने एक जोर से चीख मारी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति दिखाई दी। खंजर का जादू काम कर गया था। चुड़ैल का शरीर धीरे धीरे बिखर रहा था और उसका श्राप टूटने लगा था। जंगल के अंधेरे में एक अजीब सी रोशनी छाने लगी और सब कुछ शांत हो गया। जैसे ही चुड़ैल गायब हुई, जंगल के अंधेरे में एक रोशनी फैल गई। मंदिर के आसपास का माहौल शांत होने लगा था। सब लोगों ने गहरी सांस ली और एक दूसरे की तरफ देखा। हम जीत गए, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। वो चुड़ैल अब नहीं रही, श्राप तोड़ दिया गया है। सब ने मंदिर के ऊपर देखा, जहां अब एक शांति थी। अंधेरा अब धुंधला पड़ गया था और रात का डर जैसे उनसे दूर हो गया था। जंगल अब भी वही था, लेकिन अब उसका असर खत्म हो चुका था। प्रिया ने हाँफते हुए कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा हम बच गए। ये जंगल अब शांत हो गया था, अंकित ने कहा, लेकिन ये रात हम कभी नहीं भूलेंगे। फिर पांचों ऊपर आ गए और मंदिर के बाहर निकलकर बस की तरफ जाने लगे। ये वही जंगल था जो थोड़ी देर पहले इतना डरावना था कि एक पल के लिए इसमें रुका नहीं जा सकता था। अब बिल्कुल शांत था। फिर वो लोग बस के पास पहुंचे। अंकित ने बस के अंदर झांकते हुए देखा, लेकिन कंडक्टर और ड्राइवर दोनों गायब थे। ये लोग कहाँ चले गए? बस यहाँ हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं। शायद वो डर कर भाग गए हों। प्रिया ने अंधेरे में बस के अंदर पहला कदम रखते हुए कहा, हमें बस ये बस चलानी है और यहाँ से दूर जाना है। सभी बस में बैठ गए,
लेकिन बस का माहौल अब भी डरावना लग रहा था। हर जगह एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे अब भी कुछ गलत होने वाला हो। राज ने ड्राइवर की सीट पर बैठकर उस बस को चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन एक अजीब सी आवाज के साथ बंद हो गया। समीर ने घबराते हुए कहा, बस तो चालू ही नहीं हो रही, हम यहाँ से कैसे जाएंगे? राज ने फिर से कोशिश की, लेकिन बस ने चलने से इनकार कर दिया। तभी एक और ठंडी हवा का झोंका बस के अंदर आया और सबको लगा जैसे उनके आसपास कोई मौजूद हो। तभी बस के शीशे के नीचे एक हल्की सी छाया दिखाई दी। नेहा ने सबसे पहले देखा और चीख पड़ी, वो वापस आ गई। वही चुड़ैल जिसे सबने सोचा था कि खत्म हो गई है, बस के बाहर फिर से दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। जला हुआ, खोखली आंखें और उसके सफेद कपड़ों से धुआं निकल रहा था। उसकी हस्ती अब और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही उसने हाथ उठाया, बस के शीशे पर तेज आवाज हुई। राज ने डरते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? हमने तो उसका श्राप तोड़ दिया था। अंकित ने जल्दी से कहा, शायद वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली, उसका प्रभाव अब भी यहाँ है। सभी लोग डर चुके थे। चुड़ैल के हाथ बस के शीशे पर थे, जैसे वो अंदर आने की कोशिश कर रही हो। चुड़ैल ने जोर से चीख मारी और पूरी बस जोर से हिल गई। जैसे ही राज ने फिर से बस चालू करने की कोशिश की, इंजन एकदम से स्टार्ट हो गया। सब लोग जल्दी से अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और बस को वहां से भगाने की कोशिश की। बस तेजी से जंगल के रास्ते में भाग रही थी, लेकिन चुड़ैल अब भी उनके पीछे थी। हर पल उसके भयानक चेहरा उनके आसपास दिखाई दे रहा था। राज ने पूरी स्पीड में बस चलाते हुए कहा, हमें इस जंगल से बाहर निकलना होगा। बस एक बार हम इस जंगल से निकल जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बस के अंदर लाइट बंद हो चुकी थी। चुड़ैल की हंसी बस के अंदर गूंज रही थी। सभी को लग रहा था जैसे बस अभी भी वहीं के वहीं घूम रही हो, जैसे जंगल उनको वापस खींच रहा हो। समीर ने घबराते हुए कहा, हम कितनी भी दूर क्यों ना चले जाएं, ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ने वाली। जैसे ही सब लोग अपने सबसे बड़े डर का सामना कर रहे थे, एक अजीब सी रोशनी बस के सामने दिखाई देने लगी। यह सुबह का पहला उजाला था, सूर्य की पहली किरण जो जंगल के अंधेरे में छलक रही थी। जैसे ही सूरज की रोशनी जंगल में छाई, चुड़ैल की चीख और जोर से गूंजने लगी। चुड़ैल के साथ साथ जंगल का डर धीरे धीरे कम होता गया। सूर्य की रोशनी ने जैसे उसके श्राप को पूरी तरीके से खत्म कर दिया हो। बस के शीशे से उन्होंने देखा कि चुड़ैल के आसपास एक चमक आई और धीरे धीरे वो गायब होने लगी। उसका भयानक चेहरा पहले धुंधला पड़ा और फिर वो पूरी तरीके से जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। राज ने हाँफते हुए कहा, हम बच गए, वो गई। सभी ने सुकून की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर थकान और डर का असर अब भी था। बस अब भी जंगल के रास्ते से निकल रही थी, लेकिन अब अंधेरा छट गया था और रोशनी ने जंगल को एक नई जिंदगी दी थी। बस तेजी से जंगल से बाहर निकल गई। सुबह की रोशनी ने उन्हें डर के गहरे समुद्र से निकालकर एक नई जिंदगी दी थी। सभी दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर अब भी उस रात का खौफ था। यह सफर हम कभी नहीं भूलेंगे, नेहा ने धीरे से कहा। ये रात हमेशा याद रहेगी। यह जंगल वापस नहीं जाने लायक है, प्रिया ने कहा, लेकिन कम से कम हम जिंदा तो हैं। बस ने अब एक खुला रास्ता पकड़ लिया था और सभी दोस्तों ने अपने मन में थोड़ा सुकून महसूस किया। लेकिन अब उन्हें पता था, जंगल का ये राज उनके साथ हमेशा रहेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी ही और भी भयानक सफर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर किस पल में लगा।